देखो यहाँ पर ये करण लब्धि की चर्चा चल रही है। जो जीव अंतर मुहूर्त काल के बाद नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, ठीक है, उसके 4 लब्धियों के बाद 5वीं कर्ण लब्धि होती है। ये बातें कल हो गई अपनी, ठीक है। कर्ण लब्धि में 3 भेद पड़ते हैं, या जो समझो कि वो 3 प्रकार की कर्ण लब्धियां हैं। अधः प्रवृत्त कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। इन तीनों का काल कुल अंतर्मुहूर्त है और इनमें से प्रत्येक का काल भी अंतर्मुहूर्त है, ठीक है। तीनों के अलग अलग छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त हैं और तीनों मिलाकर के एक बड़ा अंतर्मुहूर्त है, ठीक है। दूसरी बात कि जो अंतिम है अनिवृत्तिकरण, उसमें जितना काल लगता है उससे संख्यात गुणा काल जो अपूर्व करण है बीच वाली उसमें लगता है, और उससे असंख्यात गुणा काल वो पहली वाली जो अधः कर्ण अधः प्रवृत्त कर्ण है उसमें लगता है, ठीक है। कल अधः कर्ण का स्वरूप अपन ने समझा था और अपूर्व कर्ण का भी कुछ समझा था, तो उसमें थोड़ा सा मैं और बता देना चाहता हूं। अधः कर्ण में अपन ने ये जाना कि अधः कर्ण के जितने समय हैं, अंतर्मुहूर्त में जितने समय हैं, एक एक समय करके पर्याय होती है ना, तो जितने समय हैं वहां उन समयों के उतने ही परिणाम हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, भिन्न भिन्न जीवों के, जैसे अनेक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं या आगे करेंगे, वर्तमान में कर रहे हैं, तो उन्हें जो अधः कर्ण अधः प्रवृत्त कर्ण जो हुआ तो उनमें सबकी परिणामों के जो वो निर्मलता थी, विशुद्धता थी, वो सबकी आगे पीछे के परिणामों की वो समानता होती है। माने किसी को बाद में उतनी विशुद्धता हुई और किसी को पहले ही वैसी विशुद्धता हो गई। पहले समय में हुई, हाँ, पहले शुरू वाले समयों में ही उसे वैसी विशुद्धता हो गई जैसे किसी दूसरी जीव को बाद वाले समयों में हुई है। जैसे 100 समय है तो किसी को अंतिम 10 या 20 समयों में जो विशुद्धता हुई, क्योंकि समय समय बढ़ते जाते हैं ना परिणामिक विशुद्धता, तो जो विशुद्धता उसे अंतिम 20-30 समयों में हुई वैसे किसी को पहले 10-20 समयों में हो जाए। तो ये आगे पीछे के समयों में भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में जो विशुद्धता होती है उसमें ये समानता होती है, जहां तक उसको अधः प्रवृत्त करण कहा जाता सामान तो होती है जी। हाँ बिल्कुल नियम है उसमें, इसीलिए उसका नाम अधः प्रवृत्त करण रखा गया है कि नीचे के समयों में और आगे के समयों में, पहले के समयों में और बाद के समयों में उनकी विशुद्धता में समानता हो वहां तक, और उसमें नियम से होता ही ऐसा है, और उसके समय तो सीमित है, उतने समय में वैसा होता है। इसको अधः प्रवृत्त करण कहते हैं। अब जैसे ही वो समय पूरे हुए तो अब वो कौन से उसमें एंटर हो जाएगा, अपूर्व करण में एंटर हो जाएगा। तो अपूर्व करण में क्या होता है कि अपूर्व करण में वैसी समानता नहीं होती है जैसी अधः प्रवृत्त करण में हुई थी, या आगे पीछे के वैसी समानता नहीं होती है। तो फिर क्या होता है
कि उसमें तो बढ़ते ही हुए होते हैं। हाँ, बढ़ते हुए कैसे होते हैं? तो देखो ऐसा है कि एक एक समय की जो विशुद्धता है ना परिणामों की, तो वो परिणामों की विशुद्धता अब अपन उसके 3 भाग कर दें, क्योंकि वो बढ़ता हुआ है ना, तो उसमें अपन 3 भाग कर दिए एक समय के, एक परिणाम की विशुद्धता के। जघन्य विशुद्धता, मध्यम विशुद्धता, उत्कृष्ट विशुद्धता। ठीक है। अब पहले समय में जो उत्कृष्ट विशुद्धता हुई और दूसरे समय में फिर वैसे ही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो पहले समय की जो उत्कृष्ट विशुद्धता है उससे दूसरे समय की जघन्य विशुद्धता ज्यादा होगी। कितनी होगी उसमें बताया है, देखो अपूर्व कर्म कहां दिया था? हाँ 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 हाँ, देखो यहां 263 पेज पर देखना जरा, तीसरी लाइन में। परंतु यहां इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जगन्य परिणाम भी अनंत गुनी, ये अनंत गुनी आया ना ख्याल में? जगन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धता सहित ही होते हैं। इसका मतलब पहले समय की जो उत्कृष्ट विशुद्धता है दूसरे समय की जगन्य विशुद्धता उससे अनंत गुनी होगी। इसलिए वो अपूर्व कर्म, माने पहले ऐसा हुआ ही नहीं, पहले ऐसा हुआ ही नहीं। नहीं दशा हर हर समय में, हर समय में, हर समय में परिणाम अपूर्व है, ऐसा है। जरा थोड़ा वो रतनमन श्रावकाचार्य जी है, जरा वो भागे लाओ, ऊपर वाले में ही रखी है, उधर से दूसरी तीसरी किताब होगी। अरे गुलाबी से रंग की है, हल्के गुलाबी, उधर से ही। ये नहीं है, नीचे वाले में देखना, नहीं इसमें नहीं है, शुरू में ही रखी है बिल्कुल, नीचे नीचे वाले में देख लो, नीचे वाले में शुरू में ही उधर से ही। ये दूसरा एडिशन वहां रखा हुआ है, वो नया वाला एडिशन वहीं बगल में ही रखा है, उस तरफ से ही। यही बस, मिल गया, मिल गया, आ गया। देखो अपूर्व करण के परिणाम भी प्रति समय समान वृद्धि सहित बढ़ते रहते हैं। इस अपूर्व कर्म के परिणाम नीचे के समयवर्ती परिणामों के समान नहीं होते।
जैसे उसमें अदय प्रवृत्त करण में था वैसा नहीं है। प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धता से द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धता भी अनंत गुणी होती है। यह इस प्रकार का परिणामों का अपूर्वपना है। इसलिए इस दूसरे करण का नाम अपूर्व करण है। और फिर नीचे लेकर दोबारा लिखा फिर पंडित जी सामने आगे, और अपूर्व करण के प्रथम समय से लगाकर अंतिम समय तक जितने उसके समय होंगे ना, अपूर्व करण परिणाम के जितने समय होंगे, अपने जगन्य से अपना उत्कृष्ट, तो एक ही परिणाम में एक ही समय का जो परिणाम है ना उसमें ही लगा ना जगन्य उत्कृष्ट। मुझे ये बात बतानी थी, वो इसमें नहीं दी है। यहां से मुझे समझ में आया, वो उसको पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा था। अपने ही जगन्य से अपना उत्कृष्ट तथा पिछले समय के उत्कृष्ट से, पिछले समय के उत्कृष्ट से अगले समय का जगन्य परिणाम क्रम क्रम से अनंत गुणी विशुद्धता लिए सर्प की चाल के समान जानना। सर्प की चाल माने क्या? सर्प यूं चलता है ना, ऐसे ऐसे परिणाम बढ़ते हैं। तो इतना मुझे इसमें से ये बात बतानी थी, आगे समझ में कि वो परिणाम कैसे विशुद्ध होते हैं। अब तीसरा, कहां तक वो कहां पहुंच गए अपन? 263 पेज पर। हाँ हाँ, अब आगे कहते हैं इसी प्रकार 5वीं लाइन में, जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीयादि समय हुए हों, माने पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा, उनके उस समय वाले परिणामों वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। क्या कहा? जैसे अनेक जीव हैं ना, तो उनके जो जिनको दूसरा तीसरा चौथा परिणाम समय हो गया है, तो उनके उस समय वाले के माने दूसरे, सबके दूसरा समय, ठीक है, सबका तीसरा समय, 3 लोग हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले, और एक का दूसरा समय का परिणाम, दूसरे का दूसरे समय का परिणाम, तीसरे का दूसरे समय का परिणाम, समय समान है, तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं। मन विशुद्धता उनकी समान भी हो सकती है और समान नहीं भी हो सकती है, ये बताना है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे तीसरे समय, तीसरे नंबर का समय, उस तीसरे समय का परिणाम, तो पहले का, दूसरे का और तीसरे 3 व्यक्तियों का, तो उनके परिणामों की विशुद्धता समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है, ये कहना है पंडित साहब का। ठीक है ना, क्योंकि वे स्वतंत्रता से अपने अपने बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत जो पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धता से दूसरे समय की जघन्य विशुद्धता अनंत गुनी होगी। ये हर एक में ये लागू है। परंतु ऊपर माने आगे के समय, ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। माने नीचे के समयों के परिणाम तो समान हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर के समयों के परिणाम समान नहीं होते हैं, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व करण जानना, ये पूरी तरह केवल ज्ञान गम्य है बातें हैं। ये अपन ने ये समझा है कि बहुत बड़ी बात है ये। तथा, और वो कल वाला जो उदाहरण है ना, वो बचपन जवानी है, हाँ 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 है, तो एक एक हिस्सा उतने उतने काल का है ना, सबको गुजरना है उसमें से है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समानता, माने इतना टाइम फिर इतना टाइम फिर इतना टाइम,
ऐसे ही इसमें ये करण फिर ये करण फिर ये करण, वो धारावाहिक चलता है भैया। उतने उतने समय निश्चित है हरेक के। अब है हाँ, क्यों वो अंतर मुहूर्त को वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। गुजरना है। हाँ, और इन तीनों स्टेज से उसे गुजरना ही गुजरना है। देखो एक बार वो एंटर हो गया ना, फिर वापस नहीं लौट सकता है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही तब लेगा वो कर्ण लब्धि वाला है। और शायद जहां तक मुझे ख्याल है, कर्ण लब्धि वाले को कर्ण लब्धि के दौरान मृत्यु नहीं होती उसकी, डेथ नहीं होती उसकी, क्योंकि वो कर्ण लब्धि पूरी करके नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसके बाद उसकी डेथ होगी। ऐसी कई केसेस में है कर्णान योग में ये बात है कि फलाने गुण स्थान में ये मतलब मरण नहीं होता है, ऐसा ऐसा सब ये आता है कर्णान योग के ग्रंथ पढ़े तो है। ऐसे तीसरा गुण स्थान होगा, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, ऐसा है कि या तो मिथ्यात्व में जाए वो और या सम्यक्त्व में जाए, तब मरण होगा उसका। तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं होता है, ऐसा है। जैसे ही ऊपर के गुण स्थानों में भी ऐसे ही है। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अब ये दो कर्म हुए ना, अब तीसरा कर्म प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब वो जैसे अपन ने 3 लोग लिए थे कि 3 लोग हैं और वे सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हैं, और तीनों के एक साथ वो कर्म प्रारंभ हुए हैं। ठीक है, तो जब ये तीसरा कर्म प्रारंभ होगा तो उनके सबके जो पहले समय के परिणाम तीनों के समान माने समान विशुद्धता वाले, दूसरे समय के परिणाम समान विशुद्धता वाले, तीसरे समय के परिणाम समान विशुद्धता वाले। ऐसे उस तीसरे कर्ण में जितने समय हैं तो सबके समय भी बराबर और उनके परिणामों की विशुद्धता भी समान, उनमें कोई अंतर कोई भेद नहीं है। इसका नाम है भेद नहीं होना है, इसका नाम है अनिवृत्ति। इसलिए उसको अनिवृत्ति कर्म कहा जाता है। देखो समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। आगे समझ में, जैसे उस कर्ण के पहले समय में, पहला समय सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर परिणामों की विशुद्धता की समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। माने पहले समय का जो परिणाम है उससे दूसरे समय का परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता लिए है, उससे अगला परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता लिए है, उससे अगला परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता लिए। एक बात है भैया, इतनी अनंत गुणी विशुद्धता आती कहां से? कि भैया ऐसा है कि जीव के साथ में जो कर्म निबद्ध है ना, उन कर्मों की अनुभाग शक्ति कितनी है, तो उनकी अनुभाग की जो उदय आता है ना उससे, तो जो परिणामों में जो विकार होता है, तो वो विकार वो अनुभाग उनका इतना कमजोर पड़ता जाता है, तो इधर वो विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो कितना अनुभाग होगा उसका कि हर समय वो अनुभाग अनंत गुना हीन हो रहा है, इसलिए इधर अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो कर्मों के अनुभाग की शक्ति कितनी है अपने को पता नहीं चलता है।
कर्म माने खास तौर पे जो मोहनी कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म है, उसकी बात है ये। है कितनी जबरदस्त है उसका अनुभव। तभी तो इस जीव को सम्यक दर्शन क्या 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 दशा है ये। यानी मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो। एक ग्रीवक तक पहुंच जाए, लेकिन वो दर्शन वो कैसा जमा हुआ है, कितने दर्शन उसके साथ में अनुभाग के साथ में जमा हुआ है कि इसे अपने आत्मा की ओर देखने नहीं देता है, उसे निगाह नहीं करने देता है। कितना जबरदस्त अनुभाग है। और दूसरी तरफ आत्मा का प्रताप देखो कितना जबरदस्त है? लेकिन एक बार उसे अपने प्रताप की खबर तो पड़ा है, लेकिन वो खबर ही नहीं पड़ पाती है उसको। इसका कारण वो उसका अनुभाग है। यहाँ विशुद्धता का मतलब क्या है ये समझना। भैया ये हर समय दूसरे कर्ण में भी अनंत गुणी विशुद्धता, अनंत गुणी विशुद्धता, तीसरे में भी फिर अनंत गुणी विशुद्धता। अरे तो ये अनंत गुणी होकर के ये होगा क्या फिर? ये अनंत गुणी कहां से कह रहे हैं? तो उसका वो दर्शन मोहन कर्म है ना, उसकी जो शक्ति है वो हर समय में अनंत गुणी हीन हो रही है, अनंत गुणी हीन हो रही है, अनंत गुणी हीन हो रही है। इसका मतलब है इधर अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है। तो अंधेरा का मिटना और उजाले में हाँ 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 हाँ। है इससे उसकी शक्ति का पता चलता है भाई। ये कोई कर्ण है? कहना लब्धि का वर्णन कर दिया पंडित जी साहब ने। अंतर का अभिप्राय क्या है अपने को ख्याल भी नहीं आ। अनंत गुणी माने क्या? अपन ने तो पढ़ लिया, कितनी बार पढ़ लो, अपन को समझ में नहीं आएगी। हाँ जी। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण जानना, इस प्रकार ये तीन करण जानना। वहां पहले, अब ये काल की बात बता रहे हैं जो अपन ने चर्चा की थी, शायद ये और आगे भी आएगी। अब यहाँ ये कह रहे हैं, देखो पंडित साहब ने इसमें थोड़ा दूसरे रूप से वर्णन किया है रत्नमान शाल्काचार्य जी में, मतलब उन्होंने साथ साथ में किया है, इन्होंने ये बात अलग से दे दी है। पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। वहां उस काल में चार आवश्यक होते हैं। क्या कहा? ज्यादा आवश्यक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है देखो कल अपन ने एक बात कही थी, पंडित साहब ने भी कहा था इसमें कि इसका बुद्धिपूर्वक कार्य क्या है। बस ये तो तत्व विचार में उद्यम करता रहे, और इसका कोई कार्य नहीं है। वो जो कुछ होने वाला है वो अपने आप होने वाला है। इस तत्व विचार करने वाले की रुचि इतनी गहरी होती है कि उसे इन सब का ख्याल ही नहीं आता है। उधर ख्याल जाए तो उसके तत्व विचार हुए नहीं और वो कर्म लब्धि प्राप्त हुए नहीं है। इसको तो केवल एक फोकस कहां पर है इसका? अपने स्वभाव की ओर, भेद विज्ञान की ओर, उसमें लगा हुआ है ये तो। और तब ये कार्य होते हैं, तब परिणामों में जो विशुद्धता होती है और उसका कर्म का आनंद भाग जो अनंत गुनाहीन होता जाता है। तो इसको उसकी कुछ खबर है नहीं, ये तो अपना कार्य करता रहता है। वहां चार आवश्यक होते हैं। अब वो चार आवश्यक क्या होते हैं देखो आप, कितनी जोरदार बातें हैं। अरे यार समय हो गया भैया, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अंतर मुहूर्त का तो समय अंतर मुहूर्त का, केवल दोनों के बीच का अंतर मुहूर्त एक एक अंतर मुहूर्त का समय। हाँ जी हाँ जी दोनों तीन जी हाँ जी हाँ जी तीन में क्या हाँ और उसके बाद चार की आवश्यक है। हाँ। तो उसी